हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका ये कनेक्शन कार्मिक है या सोलमेट। जिस कनेक्शन में इस वक्त आप हैं, जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में कनेक्टेड है, क्या ये आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी के लिए एक सोलमेट पर्सन है? क्योंकि फ़र्क नहीं कर पाते जब कार्मिक और सोलमेट कनेक्शन आते हैं, क्योंकि एक सिमिलर कहीं ना कहीं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, उनका जो कनेक्शन होता है, उनको जो एक डीप डाउन फीलिंग्स होती है, जो एक उनसे इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, कार्मिक और सोलमेट की थोड़ी थोड़ी सेम होती है। ठीक है, चलें लेट्स सी देखते हैं कि जिस कनेक्शन में आप हैं, जो रिलेशनशिप जिसके बारे में आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोचें कि एक रिलेशनशिप आपका कार्मिक है या सोलमेट है। ठीक है, ओके। राइट नाउ जिस कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं, जो आपके इस वक्त माइंड में है, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ का कार्मिक रिलेशनशिप है या सोलमेट? क्योंकि एक सिमिलर वाइब होती है। ठीक है, आप जैसे डिफरेंस करना इनके बीच एक बहुत जैसे मुश्किल होता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है या सोलमेट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरे व्यूवर का ये कनेक्शन कार्मिक है या सोलमेट? जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में प्लीज मुझे गाइड कीजिए। पेशेंस एंड प्लानिंग, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस का बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर। या तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत स्लो हो, बहुत स्लो मूवमेंट करता हो, या तो बहुत स्लो ये रिलेशनशिप चले आपका। ठीक है, जिस कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं, ये कनेक्शन आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, अगर सब्र नहीं है, जैसे किसी भी चीज़ को लेकर, ये पेशेंस आपको सिखाएगा ये रिलेशनशिप। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे स्लो मूव, एक स्लो मूवमेंट करने वाला लग रहा है, या बहुत ज़्यादा स्लो डिसीजन मेकिंग करने वाला। ये कनेक्शन, ये जर्नी आपको सबसे पहले तो पेशेंस सिखाने वाली है कि पेशेंस एंड प्लानिंग लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल, आप इस कनेक्शन से जुड़ने के बाद या तो स्पिरिचुअलिटी में आए थे या तो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे। ठीक है, ये आपके लिए निकला ये कनेक्शन, आपको थोड़ा सा पेशेंस एंड प्लानिंग, मेडिटेशन। यहाँ पर कनेक्शन में मेडिटेशन में जाना आपको समझ में आएगा। एक मेडिटेशन और कनेक्ट होना खुद के साथ कितना ज़रूरी होता है। जो आपके आपके पास जो फ्रूट्सफुल चीज़ें हैं, जो आपके पास अबंडेंस है, जो आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना कितना ज़रूरी है। मटेरियल हार्वेस्ट, ठीक है, आपको इंडिविजुअली ग्रोथ के लिए भी ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा जैसे प्रोवोक कर सकता है कि आप अपनी ग्रोथ को ध्यान दें, अपनी अपनी रूट्स पे काम करें, जो डैमेज है, जो डिस्टर्ब है, जो मेंटली आप लोग के बीच, या मेंटली आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है हर डिसीजन मेकिंग के लिए, या एक को डिपेंडेंसी इशू है, तो इसमें भी आपको ये रिलेशनशिप हेल्प करने वाला है अपने आप को बैलेंस करने में। मटेरियलिस्टिक वाइज भी, स्पिरिचुअल एक यिंग और यांग अपने अंदर बैलेंस करने में भी, एक इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को भी बैलेंस करने के लिए भी ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, पेशेंस भी सिखाएगा, प्लानिंग भी सिखाएगा, अपनी लाइफ में मूवमेंट कैसे करनी है, क्या चीज़ हमारे क्या कर सकती है। एक मतलब कि एक डायरेक्टली इंट्यूशन पे वर्क करना सिखा सकता है ये रिलेशनशिप आपको। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है इस कनेक्शन में जाने के बाद। देखें, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन वर्क करना स्टार्ट कर देगी इस रिलेशनशिप। जब आप इस कनेक्शन में कनेक्ट होंगे, आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे, आपको जैसे आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में मिल सकते हैं, आपको ड्रीम्स में मिल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का कनेक्शन रह सकता है। हार्मनी, ओके। पैशन इग्नाइट, ये सफर तो कराने वाला है आपको, ये अकेला करेगा, ये कनेक्शन, ये पर्सन आपको अकेला करेगा। ठीक है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं है तो एक सोलमेट काइंड कनेक्शन। ठीक है, एक सोल टू सोल टाई, कहीं ना कहीं कनेक्टेड आप फील करेंगे। सॉलिट्यूड की एनर्जी, एक सॉलिट्यूड में जाना, एक अपने आप में चीज़ों को समझना, अपने आप से कनेक्ट होना, ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा। इंट्यूशन पे वर्क करना सिखाएगा। पैशन इग्नाइट, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटिव रहेंगे इस पर्सन को लेकर। ठीक है, एक पैशन रहेगा, एक स्पार्क रहेगा आप दोनों के बीच, जैसे एक स्पार्क, एक पैशन रहेगा। लेकिन ये जब आपको एक सफ़र करवाएगा ना, तो आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड भी आपकी बहुत ज़्यादा अवेकन हो सकती है। आप इमोशनल होके इस रिलेशनशिप में आएंगे, पैशनेटिव होके इस रिलेशनशिप में आएंगे, अट्रैक्टिव होके इस रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन जब ये सफ़र करवाएगा ना साइलेंस में, जब आप लोगों का एक सेपरेशन टाइम स्टार्ट होगा इस रिश्ते में, तो ये आपको प्रैक्टिकल होने पे मजबूर करेगा। आपको सेक्रीफाइस कहाँ करना है ये आपको सिखाया जाएगा।
ठीक है। प्रैक्टिकली माइंड आपका ऐसा प्रिपेयर करेगा कि आपको सेक्रीफाइस कहाँ करना चाहिए, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, हर जगह सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ लेकर जाएगा, एक इनर यूनियन की तरफ, ये आपका सोलमेट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। ये जिसके लिए भी आप रिलेशनशिप, ये जो भी चीज़ें आपसे कनेक्ट कर रही हैं, या तो ये आपसे हो चुका है, आप इस कनेक्शन में आने के बाद आपने इंट्यूशन को सीखा, या तो मेडिटेशन का पता चला, या आप बहुत ज़्यादा पास्ट में एक फास्ट डिसीजन मेकर थे, या तो बहुत एक रश करते थे, तो आपको एक बात समझ में आई कि पेशेंस और प्लानिंग कितनी कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। ये इंडिविजुअली ग्रो करना या को डिपेंडेंसी कितनी हमें टॉक्सिक कनेक्शन में कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। आप इंडिविजुअली वर्क करना, एक मतलब कि एक बैलेंस होना, जो आपके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी ना इसको पाने की, ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा, लेकिन अपने टाइम पे। इसमें स्लो प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एक सोलो जर्नी भी रहेगी आपकी, आप अपनी जर्नी को खुद कवर करेंगे, ये पर्सन अपनी जर्नी को खुद कवर करेगा, ठीक ठीक है। एक सोलो टाइम भी रहेगा जिसमें आप अपनी लाइफ को खुद बैलेंस कर रहे होंगे और ये पर्सन अपनी लाइफ को खुद बैलेंस कर रहा होगा। हम्म। जब तक आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के एक जैसे एक स्पिरिचुअल होने का या आपका और इस पर्सन का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का एहसास नहीं होगा, उस वक्त तक ये कनेक्शन में आपके पर्सन वर्क नहीं करने वाले, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनवी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट और चालाक, ठीक है। जिसकी वजह से इमोशनल लॉस में भी जाएगा ये पर्सन, जितना स्मार्ट बनेगा उसकी वजह से इमोशनल लॉस में भी जाएगा। फिर जब ये टूटेगा ना, जब इसको लॉस फील होगा इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का, तब यहाँ पर ये एक लव बिगिन, ठीक है। तब यहाँ पर आप दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ स्टार्ट करेंगे, दोनों मिलकर यहाँ पर इस रिश्ते पे काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आप दोनों ही इस रिश्ते में, एस ऑफ कप की एनर्जी है, एक एक दूसरे के लिए एक सिमिलर पेज पे जब आएंगे, तब यहाँ पर एक बैलेंस स्टार्ट होगा। एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे के लिए फिक्र स्टार्ट होगी आप लोगों के दिल में। लेकिन जब आप लोग मिलेंगे सेम पेज पे, मुझे नहीं लग रहा एक पर्सन कुछ चाह रहा होगा और एक पर्सन कुछ चाह रहा होगा, आप सिमिलर पेज पे एक साथ नहीं मिलने वाले। आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ की किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि आप अपनी जिंदगी में कहीं और स्ट्रगल कर रहे होंगे, कहीं और स्ट्रगल कर रहे होंगे, तभी एक बोलिए एक सोलो जर्नी आपकी अलग रहेगी, आपके पर्सन की अलग रहेगी, आपकी कार्मिक चीजें अलग रहेंगी। यहाँ पे आपको कर्मा फेस करना पड़ेगा। इस कनेक्शन का जो स्लो प्रोसेस होगा ना, वो आपको जैसे लगेगा कर्मा, आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करवाने वाला है वो टाइम पीरियड, ठीक है। आपको लगेगा आपका कोई काम बन नहीं रहा है, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि आपका आपका कोई काम नहीं बन रहा। आप जब जब सोचते हैं ये रिलेशनशिप अब आपका होने वाला है, ये पर्सन आपका बनने वाला है, तब वहां पर एक डिस्टर्ब सिचुएशन आएगी, ठीक है। वेट, अजान के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ रीडिंग को। लव बिगिन की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है। यहाँ पर आप जब तक अपने कॉन्फिडेंट, अपने जो अपने पर ट्रस्ट करना, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क नहीं करेंगे ना, खास तौर पर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन के सामने जैसे अपने बात रखनी है, अपना डिसीजन रखना है, तो बहुत कॉन्फिडेंट होके रखना है। तो ये बात आपको, ये कनेक्शन आपको सिखाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपको एक लर्निंग रहेगी। ये सोलमेट काइंड कनेक्शन है, लेकिन आपको सफ़र करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है इमोशनल विड्रॉवल पे जाएं, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएं इमोशनली आप इस पर्सन से, ठीक है। एक मेमोरीज ऑफ लव, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी रह सकता है, सेपरेशन भी बना रह सकता है, आप लोग सेपरेटेड हो जाएं, बार बार सेपरेशन आए, ठीक है। लेकिन आप लोग का रिश्ता नहीं टूटने वाला, इतना सेपरेशन या इमोशनल विड्रॉवल के बावजूद या इमोशनल लॉस के बावजूद, जो भी इस रिलेशनशिप में होगा, कनेक्शन नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। ये कनेक्शन इतना इसलिए डिस्टर्ब होगा क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस आउट होने की वजह से रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब देखने को मिलने वाली हैं आप लोगों को, ठीक है। ये कनेक्शन एक जर्नी की तरह रहेगा, बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एक राइट टाइम पे, आपके पार्टनर भी और आप भी बैलेंस कर लें, क्योंकि एक दोनों मैनिफेस्टर हैं, आप भी एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, सामने वाला पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है, जैसे वन वन की एनर्जी है। बहुत आपको एक टाइम पे एक सिमिलर मिररिंग एनर्जी आपको फील होने लग जाएगी, जैसे आप ये इंसान बिल्कुल सिमिलर वे में आपके जैसा है, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी, लेकिन एक डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी की वजह से आप लोग एक साथ आएंगे, डेस्टिनी आपको एक साथ लाने वाली है। इसमें किसी चीज़ का भी वो नहीं होगा, जैसे हम कुछ भी होता है, हम कहते हैं कि इस नसीब ने किया है, तकदीर ने किया है। जब आप इस सिचुएशन में जब आगे बढ़ेंगे, जब आप एक स्ट्रगल और सफरिंग से गुजरेंगे, तो आप सोचेंगे ये रिलेशनशिप क्यों मिला।
तो आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा ये डेस्टिनी का फैसला था, ये आप दोनों का फैसला था ही नहीं कि आप दोनों एक साथ आए या आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर एक जैसे कुछ डेस्टिनी की चीज़ें ऐसी होती हैं वो होकर ही रहती हैं, ठीक है। उनको क्योंकि आपके एक लाइफ लेसन्स कनेक्टेड होते हैं, आपको एक स्पिरिचुअल लेसन, एक स्पिरिचुअल कंप्लीशन की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हो सकती हैं। देखें, एक रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें आपको इंट्यूटिव बनाती हैं, ठीक है। और रिलीजियस चीज़ें जो आप नॉर्मली अपनी प्रेयर करते हैं या तो नमाज परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में, आप जैसे आप टेंपल जाते हैं, तो ये एक रिलीजियस चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ें मेडिटेशन होती है, एक एक स्पिरिचुअल इंट्यूशन कनेक्शन होती है, एक साइकिक एबिलिटी होती है, तो वो स्पिरिचुअल चीज़ों में आता है, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी दिखना, टेलीपैथिक मैसेजेस या कनेक्टेड फील करना, कुछ ना होते हुए भी, एग्जिस्ट ना करते हुए भी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ये कनेक्शन आपको इस तरीके की लर्निंग में भी डाल सकता है, या तो ऐसी चीज़ें जैसे जो चीज़ें हिडन हैं, जो चीज़ें हाइड हैं, आप उनको जानने की खोज में लगें। जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आप इन सब चीज़ों को, ऑकल्ट साइंस को सीखना चाहें, ये चीज़ें भी आपको इस तरफ भी आपका ध्यान या दिमाग जा सकता है, ठीक है। अपनी जब आप इस रिलेशनशिप में कनेक्ट हो या इस पर्सन से कनेक्ट हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा, आप फील कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रहा, ठीक है। वो क्यों फील कर रहे हैं उसके पीछे आप भाग सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो बहुत सारा लेसन आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप के बाद आपको अपनी लाइफ में। आपको ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पार्टनर, मुझे आपके पार्टनर का माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज इंसान टाइप लग रहा है, ठीक है। बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग करने वाला पर्सन है, तभी आपको बहुत ज्यादा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर किस तरीके से इस रिलेशनशिप में कार्मिक है, या तो ये आपके सोलमेट है। लेट्स सी। ये पर्सन बहुत सोचता है डिसीजन मेकिंग करने से पहले, ठीक है। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, इसको हीलिंग की नीड होगी। आई डोंट नो इसकी लाइफ में क्या हुआ होगा, इसको बेहद हीलिंग की नीड होगी। एक अपनी लाइफ में बहुत कुछ ये फेस कर चुका होगा, या अपनी किसी नेगेटिव सिचुएशन में होगा। आप इसको मतलब कि आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देने भी वाले हैं, ठीक है। नाइट ऑफ फैंस। आप, ये पर्सन थोड़ा सा मुझे एक सैड टाइम या बहुत ज़्यादा एक अपने आप में गुम और मगन अपनी लाइफ में, साइलेंट, कम लोगों के साथ कनेक्ट होना, कम लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, तो ये पर्सन ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन आप थोड़े से, मुझे जैसे जब आप इस रिश्ते में आएंगे, थोड़े से फ्री होंगे आप, इतने इंटेंस इंटेंस कनेक्शन ना फील करने वाले, ना इतना इंटेंस होने वाले हैं जितना इंटेंस मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। जितना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक जैसे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ आपके पर्सन फेस करके एक हीलिंग टाइम की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। आपके पर्सन को हीलिंग की नीड होगी। आप इस पर्सन की तरफ, ये एक दुखी इंसान होगा जब आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रेस हुआ होगा, या कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या तो किसी नेगेटिविटी से गुजर रहा होगा जब आप इस पर्सन को मिलने वाले हैं। आप मुझे एक फ्री एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट और बैलेंस एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ काम वाटर की तरफ मूव करने के लिए, आपकी वाइब्रेशन इसको बहुत पॉजिटिव लगेंगी। एक हीलिंग वाइब्रेशन ये पर्सन आपके साथ फील करने वाला है, तो ये सोचेगा आपके साथ एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में आप दोनों ही एक ऐसा ड्रीम देखने वाले हैं एक दूसरे के साथ बैलेंस, और एक जैसे 10 ऑफ कप्स का, एक हैप्पीनेस का। क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली दोनों का ड्रीम यही होगा, एक अच्छा पार्टनर, ठीक है। एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा पार्टनर। लेकिन एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा हर्ट नजर आ रहे हैं। आप शायद इस पर्सन के साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते जाते आप इस पर्सन के साथ एक ऐसा ड्रीम देख सकते हैं जिसमें 10 ऑफ कप्स हो। लेकिन ये पर्सन मुझे हर्ट नजर आ रहा है, पेन नजर आ रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ये पर्सन बहुत ज्यादा खास सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, ठीक है। खास इसके पास मुझे कुछ ये नहीं दिख रहा कि कोई एंडिंग, देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन किसी एंडिंग से गुजरा होगा, किसी एंडिंग से, किसी नेगेटिविटी से। इस पर्सन को आप इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को नीड होगी अपनी लाइफ में किसी तरीके की, किसी एंडिंग के बाद किसी न्यू शुरुआत, किसी न्यू बिगनिंग
की तरफ जाना चाह रहा होगा, तो ये पर्सन, आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। बेहद आपकी इमोशनल साइड, एक इमोशनल केयरिंग अटैचमेंट, एक अटैचमेंट तो आपके पार्टनर को भी होने वाली है, ये मत समझिएगा, लेकिन ये अट्रैक्शन से स्टार्ट होने वाला है कनेक्शन, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करने वाले हैं आप लोग। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होंगे, ये अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव कोई ना कोई होप ढूंढ रहे होंगे जब आप इस पर्सन को मिलेंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री देखेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन देखेगा कि अपनी लाइफ में बैलेंस में रहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ भी, आप जब आप दोनों मिलेंगे शायद आपको कन्फेस करे ना करे, लेकिन चाहेगा ये 2 ऑफ कप्स ही, ठीक है। मतलब कि इसके माइंड में होगा कि आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ आगे बढ़ना, चाहे ये कोल्ड शो करे या चाहे ये कैसा नेगेटिव शो करे, लेकिन इसने जो धोखा खाया होगा अपने किसी रिलेशनशिप का ही धोखा खाया होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग जब मिले तो इंटरनेट कनेक्शन हो, या तो आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस हो, ठीक है। कुछ आपके पर्सन के अंदर कोई पेन है, मुझे एक पेन, जैसे आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप से पेन आपके पर्सन ने उठाया है, ठीक है। जब आप इस पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं, तब ये पर्सन किसी रिश्ते की वजह से हर्ट होगा, पेन में होगा, किसी रिलेशनशिप की वजह से अपनी लाइफ में सफर कर रहा होगा, या बहुत डिप्रेशन या नेगेटिविटी से गुजर रहा होगा जब आप इस पर्सन को मिलने वाले हैं। आप इसको स्टेबल करेंगे, ठीक है। आप इस पर्सन को मेंटली स्टेबल करेंगे, चाहे आप लोग कितना ही दूर हो, लेकिन इस पर्सन को आपकी कंपनी, आपका आपका नेचर, आपकी वाइब्रेशन बहुत पसंद आएगी, ठीक है। आप इस पर्सन को स्टेबल करेंगे। ऐसा हो सकता है जब आप इस पर्सन से अपने ड्रीम को डिस्कस करें तो ये एक गार्ड अप कर ले, मतलब कि गार्डेड हो जाए, ये आपसे मैरिज और या कमिटमेंट की बात ना करना चाहे, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हर्ट और पेन उठाया हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट इन द कोल्ड किसी, वो ये जो पास्ट रिश्ता है, जो नेगेटिविटी है, जिससे जिससे निकल के एक बैलेंस इसको कुछ फील हुआ था, वो इस रिलेशनशिप में जो ना इस पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। वो ये चाह सकता है सिंगल इंडिपेंडेंट, ये रिलेशनशिप नहीं चाह सकता कि रिलेशनशिप में आना इसकी प्रायोरिटी नहीं रहेगा, ठीक है। हीलिंग तो जरूर इसकी प्रायोरिटी है, आपकी वाइब्रेशन पसंद आ रही है, आप पसंद आ रहे हैं, आपका होना, आपकी कंपनी पसंद आ रही है, लेकिन आप बोलेंगे ना किसी रिलेशनशिप में चलते हैं, मेरा फर्दर प्लान जो है वो मैरिज या कमिटमेंट रिलेटेड है, तो ये गार्ड्स ये पर्सन अब कर सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप, एक किसी, जैसे ये एक नेगेटिव जोन में, जैसे एक अंधेरे कमरे में इसने अपने आप को बंद करा हुआ है, ये उस जगह से, उस कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि वो रिलेशनशिप की वाइब जो ये एक्सपीरियंस कर चुका है दोबारा एक्सपीरियंस करना नहीं चाहेगा, ठीक है। वो एक नेगेटिविटी को, ये सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ये उस टाइम ऐसा हो सकता है ये पर्सन अपनी ग्रोथ पे काम करना चाह रहा हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम करना चाह रहा हो, ये नहीं चाह रहा हो किसी कमिटमेंट या किसी भी रिलेशनशिप में पड़ना, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन को स्टेबल जरूर करेंगे, आपसे ये बहुत कुछ लेगा, लेकिन आपको देने के लिए कुछ तैयार नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। या जब आप, जैसे ही आप अपना, आप इससे थोड़ा सा आप क्लोज होने की कोशिश करेंगे, या आप इससे कुछ चाहेंगे, ये गार्ड सब कर लेगा अपने, ठीक है। क्योंकि जो उसको स्ट्रेस मिला हुआ है अपने अपने किसी कनेक्शन से मिला हुआ, ये कनेक्शन में आना नहीं चाहेगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे पेजेस की एनर्जी में बात करेगा, लेकिन आप काफी स्ट्रेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये लोगों की बातें भी सुनेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, आप इसको अपने लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज पाएंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में पाएंगे, बहुत ज्यादा किसी प्रेशर में या डिप्रेशन में पाएंगे। ये पर्सन इतना बैलेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, इतना इतना एक बैलेंस एनर्जी में नजर नहीं आ रहा कि आप जो बोलेंगे ये वो आपके लिए कर देगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है इसके इर्द गिर्द वाले, या तो किसी से डिस्कशन, या तो इसका कोई पास्ट या कोई कोई बैड मेमोरी इसको बहुत ज्यादा हॉन्ट करती रहेगी टाइम टू टाइम, कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने पास्ट में इस चीज से इतनी तकलीफ और इतना प्रेशर तुमने फील करा, या इतनी डिप्रेशन देखा, इतना स्ट्रेस देखा, तुम फिर दोबारा इस रिश्ते में जा रहे हो, ठीक है। तो आपको सफर करना पड़ सकता है इसके मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से। इसके एक ये पर्सन मुझे रेडी नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ अपनी हीलिंग चाह रहा है, ये आपसे लेना बहुत कुछ चाहेगा, जैसे हीलिंग, पीस, आपकी वाइब्रेशन में अच्छा फील करना, एक एक जैसे एक अंधेरे कमरे से बाहर निकलने के लिए आपने इसको जैसे रोशनी से एक हाथ बढ़ाया हो, ठीक है। उस हाथ को जरूर पकड़ेगा, लेकिन उस हाथ को बाहर निकलते ही आपके छोड़ देगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने के लिए आपका हाथ जरूर थाम लेगा, लेकिन जैसे उस अंधेरे कमरे से बाहर आएगा, ये आपका हाथ छोड़ देगा, ये आपका हाथ दूर तक पकड़ कर चलने वालों में से नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, जो आपकी सफरिंग लग रही है ना, जो आपको अपनी जात पे वर्क करना है, ये इंसान आपको जैसे पुश करने वाला है, खुद पे वर्क करो, अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे वर्क करो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि इस कनेक्शन पे दो, ना कि इस पर्सन, ना कि मुझ पे दो, ठीक है। तुम अकेले इंडिविजुअल अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, मैं अकेले करूंगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये आपको एक स्टेबल,
एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखेगा। इसको जो डिस्टर्ब या इसको जो एंडिंग या जो इसको ब्लॉकेजेस अपनी मिली होगी, जिस आप ये एक सैड टाइम पे होगा, बहुत एक इमोशनल लॉस, इमोशनली डिप्रेस, एक हार्ट ब्रेकिंग पर्सन जो बिल्कुल अपना सब कुछ खो चुका है, जिसका ब्रेकअप हुआ है बुरे तरीके से, जिसको हर्ट किया गया है हर वे में। तो ये किसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहा होगा, ठीक है, जब आप इसको मिलेंगे। लेकिन ये आप मतलब कि ये आपसे बात भी इसलिए करेगा क्योंकि ये आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होगा उस टाइम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीच में आप लोग के बीच कुछ ऐसा हो जाए कि एक ट्रस्ट मतलब एज अ फ्रेंड, सिर्फ रिलेशनशिप को छोड़कर आपको इससे जो भी बात करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड। अदरवाइज ये किसी और चीज के लिए रेडी नहीं होता हुआ नजर आ रहा। ये बहुत टाइम तक आपको टाइम आपका या तो वेस्ट करा देगा या तो स्टक रखेगा। ये रेडी क्योंकि इसके पास्ट ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट डार्क ब्लॉकेजेस हैं, जो इसकी डार्क साइड है, जो इसने अपनी जिंदगी में डार्कनेस फेस करी हुई हो सकती है, वो इसको कहीं भी उस मतलब कि ये आसानी से ट्रस्ट करना या किसी के ऊपर बिलीव करना, उस सिचुएशन से बाहर आना इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। राइट नाउ अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है, ये आपके लिए राइट नाउ क्या फील करता है। ऐसा हो सकता है ये पास्ट भी हो, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ आपने पास्ट में एक्सपीरियंस कर लिया। राइट नाउ ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। 6 ऑफ कप्स आपको जैसे अपना बहुत सोल मेट या सोल काइंड कनेक्शन, मैंने कहा ना कुछ सोल टू सोल टाई है यहाँ पर आपका, एक बहुत ज्यादा कनेक्टेड इंसान जिसके साथ ये इंसान कनेक्टेड रह सकता है। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं है तो ये आपके ऊपर नजर रखता है, ठीक है, मिस भी करता है और आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सन की तरह दिखता है। मतलब कि ये ट्रस्ट कर सकता है, अपने आप को अलाउ कर सकता है आपके लिए। ये इस तरीके से इस वक्त इसकी राइट नाउ फीलिंग्स ऐसी हैं, चाहे कनेक्शन में आप लोग हैं या नहीं है, लेकिन इसकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है राइट नाउ, ठीक है, ये आपको बहुत ग्रोथ की तरफ या तो अपना आपको बैलेंस करते हुए अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग की तरफ है आप। इस पर्सन की ऐसा हो सकता है लाइफ में नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लाइट में देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए देख रहा है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, तो आप लोग साथ नहीं है, अपनी जिंदगी में आप एक शाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर बातचीत नहीं हो रही तो ये राइट नाउ चाहेगा आपके साथ कनेक्ट होना या बात करना, क्योंकि मिस कर रहा है आपको, ठीक है। आपके बिना 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ चीजों को देखना चाहता है, आपके बिना एक अकेलापन और बहुत ज्यादा जैसे नेगेटिविटी को फील कर सकता है। इस पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है आपके लिए। व्हील अगर आप लोग के बीच कुछ एंड हो चुका है तो ये पर्सन चाहता है आप लोग के बीच चीजें दोबारा स्टार्ट हो, ठीक है, एक बैलेंस आप लोग के बीच अगर मतलब कि चीजें एंड हो चुकी है तो एक बैलेंस आए, एक हीलिंग आए, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल है आपके लिए, इमोशंस रखता है, ओपन अप नहीं है, या तो इमोशनली इसने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, इमोशनली जो आपके लिए फील करा कभी वो आपको बताया नहीं, ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे इसने आपको ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। आपके पर्सन के अंदर एक इस चीज का ख्याल है कि आपके पर्सन ने जैसे एक आपके पर्सन अपने आप को हारा हुआ समझ रहे हैं, खास तौर पे पर्सन अपने आप को हर्ट और पेन, एक पेनफुल एनर्जी में है, एक बैक स्टेपिंग इस पर्सन को फील होती है। इसने खुद को अपने आप को खुद ही बैक स्टेप करा है, ठीक है। बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है ये पर्सन राइट नाउ इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप लोग के बीच डिस्टेंस नजर आ रहा है, आप लोग एक साथ नहीं है अब, ठीक है। पेज ऑफ कप ये चाहता है आपकी तरफ मूव करना, लेकिन इसको खौफ है, इसको नहीं पता आप कैसा रिएक्ट करेंगे, इसको नहीं पता कि आप यहाँ पर, या तो इसने बहुत कुछ छुपाया हुआ भी है, ठीक है, बहुत स्लो पर्सन है, स्लो मूवमेंट करना, स्लोली स्लोली चलना, वेट करते रहना कि आप खुद अपनी तरफ से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, विश कर रहा है कि सब कुछ फिक्स हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। वेट रुके। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, किस चीज का पेन फील कर रहा है ये पर्सन। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। स्टॉक कर रहा है, आपको खुश देख रहा है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है इसकी हार हो गई है, ठीक है, ये एंड हो चुका है। इसको यहाँ पर बिट्रे, इसको यहाँ पर अब मतलब कि अपने आप को ये बेचारा और लाचार समझ रहा है, क्योंकि आपने बहुत किया इस रिश्ते के लिए, आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, आपने बहुत ज्यादा इसको समझने, आपको पता चला कि ये पर्सन ने क्या किया, इसने उस अंधेरे से निकलने के बाद आपको छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, बिल्कुल पावर में आप अपनी, क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी है, टेन ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करा है क्वीन ऑफ फैंस ने, ठीक है। क्लैरिफाई मून, ये आपको दूर से देख रहा है, डिस्टेंस आ चुका है, आप अपनी पावर में है, आप एंडिंग भी हो चुकी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, अपनी एक पावरफुल एनर्जी में, ठीक है। ये पर्सन जैसे आपकी यादों को, आपकी मेमोरीज को होल्ड करके बैठ गया है, होल्ड करके रख लिया है, क्योंकि इसको इसका डर यही है कि आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, ठीक है।
आपको इस सिचुएशन की एक क्लैरिटी मिल चुकी है, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं। ये पर्सन जानता है आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, तभी आप मूव ऑन करें, तभी आपने ऐसा डिसीजन मेकिंग करा है कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएँ। लेकिन ये आपको रोकना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में स्टॉप मतलब कि चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी से कहीं ना जाएँ, ठीक है? उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए इसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए? लेट्स सी। एम्परर, ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है और खुद एम्परर समझता है, मतलब कि आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। इसको अपने आप को इस ईगो से फ्री करना पड़ेगा, अगर इसको इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट चाहिए, अगर यहाँ पर इसको मैरिज या कमिटमेंट देनी है, तो इसको अपने ईगो से फ्री होना पड़ेगा। इसको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? अपने पैशन को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? एक्शन लेना पड़ेगा, इस डर से, इस खौफ से कि आप इसको क्या किस तरीके से आप क्या इसको जज ना कर लें, आप इसके वनरेबल होने के बाद इसको इमोशनल लॉस ना दे दें। इसको डर है कि अगर ये आपकी तरफ आए अपने अपने ईगो को साइड रखकर, तो आप इसको एक हर्ट ना हो जाए, इसको बर्डन है एक अपने आप को जैसे उस चीज से फ्री करने का। इसने कहीं अपने आप को बहुत फ्री करा था, किसी इसने किसी के सामने एक वनरेबल शो करवाया था अपने इमोशंस को, अपने आप को, लेकिन किसी ने इसको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से बैक स्टेप करा है, इसके इमोशंस को जैसे किसी ने इस्तेमाल करा अपने मुफाद के लिए, जैसे इसने आपके करा, ठीक है? इस रिश्ते में हो क्या सकता है, लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। आपके गार्ड्स अप हैं, ठीक है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं इस रिश्ते के लिए, खास आपके पास क्लैरिटी नहीं है राइट नाउ। बिल्कुल आपके अंदर जो चल रहा है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आपने होल्ड बैक कर लिया, आप इससे डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है? आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, तो आप एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है, ठीक है? अपनी आप स्टेबिलिटी पे, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? एस ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, आप ये बिगनिंग अपनी लाइफ में इसके बिना कर लेंगे, लेकिन आपको लग रहा है आप इससे ज्यादा आप अपनी जिंदगी पे, अपनी लाइफ पे जरूर फोकस कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आप जो कर सकते थे वो आपने कर लिया, ठीक है? अ, आप अपनी लाइफ में उस पर्सन के लिए ओपन अप होंगे, उस पर्सन के साथ एक रोमांटिकली न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, जो आपके लिए एक जैसे कनेक्शन में एफर्ट करेगा, ठीक है? जो इस रिश्ते में एफर्ट करेगा, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा। आप इस सिचुएशन से फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अपने इमोशंस को कोल्ड कर कर और अपनी जिंदगी के लिए रिस्क टेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप, ठीक है? विजडम गेन हो रहा है आपको, जो भी सिचुएशन है आपको कैसे चलना चाहिए, जैसे यहाँ पर इस टॉक्सिसिटी से निकलने का तरीका आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ये टॉक्सिक हो चुका है या ये पर्सन टॉक्सिक है, आपको वो नहीं देता जो इस रिलेशनशिप में रिक्वायरमेंट है। आप अपना हिस्सा जरूर इस रिश्ते में पूरा कर सकते हैं, आप किसी और का हिस्सा नहीं कर सकते, ठीक है? आपके रिलेशनशिप का आउटकम, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, एट दी एंड यहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या रह सकता है? पावर। जितना पावर में आएंगे उतना कनेक्शन का होल्ड आपके हाथ में आएगा। हार्ट चक्र, जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते, आपका हार्ट चक्र हील नहीं हो जाता, जब तक आपने एक ट्रैप एंड फियर, आपको कोई फियर फियर रहेगा इस रिश्ते में, शायद इसको खो देने का, ठीक है? पेशेंस, मैंने कहा ना पेशेंस की है इस रिश्ते की, ठीक है? एक चाबी है, जब तक ये डोर, ये रिश्ते का एक डोर ओपन हो जाएगा, जब तक आप अपने अंदर, आपको पेशेंस लाना पड़ेगा, ठीक है? आप उस ट्रैप एंड फियर, उस फियर से आप डरते आए कि आप इसको खो देंगे, आप क्या करते हैं, पेशेंस रखने के बजाय एक्शन ले लेते हैं इस पर्सन की तरफ, इसको मौका ही नहीं देते। तो यहाँ पर इसका आउटकम बदलेगा जब आप अपनी लाइफ में रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपको सेलिब्रेशन करने का मौका इस रिश्ते में मिल सकता है, लेकिन आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल से गुजरेगा ये रिलेशनशिप, आसान नहीं होंगे वो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स, ठीक है? होप है कि आप लोग एक साथ आएंगे। अगर आप होप खो चुके हैं तो यहाँ पर अभी भी होप बाकी है, लेकिन अपने फेयरफुल सिचुएशन से निकलें, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, आपके ट्रांसफॉर्मेशन और सक्सेस एंड विक्ट्री एंड सक्सेस, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। एक्सेलरेटर मोशन, आपकी जो चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल है ना, आपकी प्रेयर इस कनेक्शन में आपको जैसे क्लियर करवाएंगी, ठीक है? आपके विशेस, आपकी डेस्टिनी आपको इस रिलेशनशिप में हेल्प करेगी, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे अपने उस आउटकम में आपको अपना फेयर खत्म करना पड़ेगा, अपना डर, इसको खो देने का, जो खो देने के डर की वजह से आप हमेशा इसकी तरफ एक्शन लेते आए कि आप इसको खो देंगे, ठीक है? और ये आपसे लेता आया है, ठीक है? इसने किसी एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल में पड़कर इसने जैसे
इसको लगा कि सब एक जैसे होते हैं, ये आपको जान चुका है, लेकिन इसको ये भी पता है कि आप इसको खोना नहीं चाहते, तो आप इसकी तरफ एफर्ट करते रहते हैं। तो आपको खुद को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, खुद को पेशेंस सिखाना पड़ेगा अगर आपको इस कनेक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो। बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी जो प्रेयर होगी वो आपकी डेस्टिनी को बदलने के लिए या दोबारा रीराइट करने के लिए काफी रहेगी, ठीक है। आपकी प्रेयर्स, आपका डेलिकेटेड होना और डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो आपको इंट्यूशन गाइड करती रहेगी, उसको फॉलो करती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। कुछ बर्डन यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसे एक बर्डन लेकर चलें, जब तक आपको खोने का डर रहेगा आपको बर्डन फील होता रहेगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा करेंगे, स्लीपलेस नाइट रहा करेंगे कि आपको खो देंगे। इस डर को निकालना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने अंदर से। जैसे ही स्ट्रैप एंड फियर से बाहर निकलेंगे, पेशेंस को एक्सेप्ट करेंगे, आप एक यहाँ पर सेलिब्रेशन आपको एक मैनिफेस्ट हो रही होगी, ठीक है, उसके डोर ओपन हो जाएंगे। जब आप पेशेंस आएगा, एक सेलिब्रेशन के डोर ओपन हो जाएंगे, वो होप बढ़ जाएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर सक्सेस और विक्ट्री होगी, ठीक है। यूनियन यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।